नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। सेहत के रंग प्रकृति के संग कार्यक्रम के साथ मैं हूँ प्रतिमा शर्मा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि प्रकृति हम सब के जीवन का आधार है, जो अन्न, जल और प्राण वायु के साथ साथ हम सबको प्राण रक्षक औषधियों से नवाजती है, जो कि सबसे प्राचीनतम पद्धतियां कहलाती हैं। वो है आयुर्वेद और नेचुरोपैथी। ये हमारी ऋषि मुनियों की अनमोल धरोहर है और इसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है सेहत के रंग प्रकृति के संग। आयुर्वेद, जिसको आयुषो वेदाः आयुर्वेद ऐसे कहते हैं, तो ये एक ज्ञान की पद्धति है कि इट इज़ अ साइंस ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो ये खुशनुमा ज़िंदगी, खुशनुमा और स्वस्थपूर्ण ज़िंदगी जीने का एक मंत्र आयुर्वेद देती है, सिखाती है आयुर्वेद कैसे जी जाए। तो जिसमें आत्मा, मन और शरीर तीनों मिलके एक ह्यूमन बीइंग बनता है। तो जिसमें स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, ये सभी का एक साथ जिक्र इसमें किया गया है। जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जिसमें डायबिटीज़ है, कैंसर है, मोटापा से लेके हार्ट डिसीज़ है, मेंटल हेल्थ है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारी है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सभी है। मेंटल हेल्थ में क्योंकि आत्मा और मन का भी एक शरीर से समतोल साधना, ये इस पद्धति का, जीवन पद्धति का मकसद है। तो जिसमें अल्जाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया, डीजनरेटिव डिसीज़ेस, ये सभी का इलाज इसमें किया जाता है। और ये इलाज समग्र पद्धति है, तो जिसमें केवल शारीरिक बीमारी नहीं, तो मानसिक और आत्मिक, जो प्यूरिटी ऑफ द सोल जिसको कहते हैं, ये भी यहाँ देखा जाता है। तो हम एक होलिस्टिक, जिसको इंटीग्रेटेड हेल्थ की बात करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं। तो हर एक बीमारी का इलाज हम पंचकर्मा, जो शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उसको बायो क्लिनजिंग, बायो प्यूरिफिकेशन के तहत उसको हम निकाल देते हैं। दोषों को, इम्बैलेंस जिसमें होता है, तो दोष, बढ़े हुए दोषों को शरीर से निकाल देते हैं, एक साफ़ कर देते हैं, क्लिनजिंग हो जाता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। उसके बाद फिर जो साफ़ सुथरा शरीर है, उसको अगर हमें रिजुविनेट करना है और बढ़े हुए दोषों को समतोल साधना है, आत्मा, मन और शरीर का समतोल साधना है, तो हमारी आयुर्वेद की हजारों सैकड़ों जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स है, हर्बो मिनरल्स है और एनिमल ओरिजिन के भी कोई औषधि है। तो इन सभी औषधियों से हम उसको, इम्बैलेंस को बैलेंस करते हैं। इसके बाद जो भी हमारी सेल्स है, जो सिस्टम है, वो जैसे है वो ठीक रहे, उसका असमतोल ना रहे, इसीलिए हमारे पास एक रिजुविनेटिंग मेडिसिन्स, ये आयुर्वेद की पूरी समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए देन है, हम कहते हैं, क्योंकि दैट रिवाइटल्स ईच एंड एवरी सेल एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो हम एक रसायन औषधियाँ देते हैं। और बीमारी होती क्यों है? क्योंकि हमारे दोषों में असमतोल हो, धातुओं में असमतोल हो। तो इसको समतोल साधने के लिए हमारा डाइट अच्छा हो, लाइफस्टाइल अच्छी हो, ये बहुत ज़रूर देखते हैं। तो हर एक व्यक्ति की प्रकृति होती है, वात, पित्त, कफ या दोषज प्रकृति होती है। तो ये प्रकृति हर किसी का, जिसको जेनेटिक मेकअप कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो इस प्रकृति के अनुसार हम हर एक व्यक्ति को ये सिखाते हैं कि इनके लिए पूरक सहायक आहार योग्य कौन सा हो, विहार कौन सा हो, लाइफस्टाइल कौन सी हो। तो हम ये डाइट और लाइफस्टाइल काउंसलिंग करते हैं, वो देते हैं। आधे से ज़्यादा बीमारी हम लाइफस्टाइल और डाइट ठीक करने से ही होती, जैसे जिसमें मुख्यतः प्रमेह, डायबिटीज़, मधुमेह, मोटापा या ऐसे उससे होने वाली सभी बीमारी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये आहार चिकित्सा करने से, आहार ठीक करने से, लाइफस्टाइल में क्या गड़बड़ है वो हम समझाने से, जिसको हम आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, नींद ठीक से ना लेना, नींद में गड़बड़ होना, ये हम सिखाते हैं। कहते हैं कि कैसे आप ये तीनों से, आहार से, ब्रह्मचर्य से और निद्रा से
और लाइफस्टाइल, दिनचर्या, ऋतुचर्या से आप कैसे अपने में अच्छा बदलाव लाएं, अपने आप में एक समतोल रखिए और हर एक व्यक्ति का वातावरण से, यूनिवर्स से, बाह्य वातावरण से समतोल रहा। यूनिवर्सल बायो क्लॉक और इंटरनल बायो क्लॉक को हमने एक दूसरे से एडजस्ट किया तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो हम ये बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करना डाइट और लाइफस्टाइल से, ये हर एक किसी को कई बार पता नहीं होता है, पता होते भी कर नहीं पाते। तो ये हम यहाँ काउंसलिंग करते हैं, सिखाते हैं। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत, हमारा एकमात्र ऐसे है कि वहाँ एक आहार चिकित्सा का एक अलग यूनिट है, लाइफस्टाइल का अलग यूनिट है, जिसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या हम सिखाते हैं। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम की पहली कड़ी का पड़ाव है भारत के आयुर्वेद राष्ट्रीय संस्थान का, जिसे हम सब अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नाम से जानते हैं, जो कि नई दिल्ली के सरिता विहार में स्थित है। प्राकृतिक संसाधनों और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित इस संस्थान में रोगी किस तरह से यहाँ की उत्कृष्ट सेवाएं लेते हैं और ठीक होकर चेहरे पर मुस्कुराहट देते हैं। क्या है आयुर्वेद पद्धति और क्या है नेचुरोपैथ पद्धति, और यहाँ की सेवाएं किस तरीके से रोगियों को मिल रही हैं, आइए जानते हैं इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा मनोज निसारी से। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ये भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्था है, भारत सरकार की, और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तहत इसका निर्माण किया गया है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है ये। दिस इज़ अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल इन आयुर्वेद। ऐसे भारत वर्ष में नहीं है। दिस इज़ अ एम्स फॉर आयुर्वेद। तो जिसमें टर्शरी केयर मतलब जहाँ से भी ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी जो चैलेंजिंग केसेस है वो यहाँ रिफ़र किए जाते हैं। दिस इज़ अ मॉडर्न आयुर्वेद हॉस्पिटल, जिसमें शुरू में और अंत में जब मरीज आता है तो हम पूरी टेस्ट उनकी करते हैं, पूरी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है हमारे यहाँ, प्रयोगशालीय परीक्षण है, पैथोलॉजी लैब है, इन्वेस्टिगेशंस पूरे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री होती है, हिस्टोपैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सभी होता है, और रेडियोलॉजी इमेजिंग डिपार्टमेंट भी हमारे यहाँ है, स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है। तो इससे मरीज को भी और बाकी डॉक्टरों को भी पहले और बाद में चिकित्सा करने के बाद में क्या फ़र्क आया है तुरंत पता चलता है। तो ये अन्य हॉस्पिटल से इसमें ये फ़र्क है कि इसमें हम एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं। जो एज ओल्ड विजडम है हमारी, हज़ारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति, उसको पूरे दुनिया के सामने अगर कुछ भी हमें एविडेंस लाना है, इसके चिकित्सा से मरीज ठीक हो जाता है, तो हमारे पास उसके एविडेंस है, इसके रिपोर्ट से लोग समझ सकते हैं, मरीज समझ सकता है कि मैं ठीक हो गया। हमारे यहाँ एक ऐसा यूनिट है जो कैंसर के प्रिवेंशन के लिए हम कर रहे हैं। इट इज़ अ इंटीग्रेशन विद इन द सिस्टम। तो हमारा आयुष के इंटीग्रेशन से एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ले आना, एक चिकित्सा उपक्रम ले आना, ये भी उसका उद्देश्य है। यहाँ अगर रोज़ाना 2000 मरीज आ रहे हैं 22 यूनिट में, तो 2000 मरीज पूर्णतः आयुर्वेदिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से ठीक हो रहे हैं। लेकिन उसमें से अगर 5-10 % किसी को अगर इमरजेंसी मैनेजमेंट करनी पड़ी, तो हमारे पास एक कैजुअल्टी डिपार्टमेंट है और इमरजेंसी मेडिसिन की सुविधा है, ब्लड बैंक है, हमारे पास इंटेंसिविस्ट है, एलोपैथी डॉक्टर है, कि जो अगर यहाँ आते हुए मरीज को अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो तो हम को लोकेशन है, हम ठीक कर सकते हैं। 200 बेड का ये हॉस्पिटल है। 2000 मरीज ओपीडी से देखते हुए अगर जिन मरीज को यहाँ एडमिट होना है तो 4 टायर सिस्टम है, जनरल वार्ड भी है, स्पेशल वार्ड भी है, डीलक्स वार्ड भी है, और 200 मरीज यहाँ एडमिट होके पूर्णतः चिकित्सा ले सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमने चिकित्सा सूत्र अपनाया तो मरीज ठीक होने तक हम यही एडमिट करके मरीज को ठीक कर सकते हैं। और देश विदेश से, पूरे दुनिया से यहाँ मरीज आके एडमिट होके चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं।
दर्शकों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस संस्थान में परंपरागत और प्राचीनतम पद्धतियों से रोगियों का इलाज किया जाता है, जो कि रोगी देश के कोने कोने से यहाँ प्रातः 5 बजे से ही आना शुरू हो जाते हैं। आते हैं और जाते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में जो व्यक्ति आता है, हमारे ऐसे 22 स्पेशलाइज यूनिट है। मदर एंड चाइल्ड का यूनिट है, ईएनटी के लिए यूनिट है, आँखों के लिए अलग है, सर्जरी के लिए अलग है, मेंटल हेल्थ के लिए अलग है, डायबिटीज़, मस्कुलोस्केलेटल, कैंसर के लिए हमारा अलग है, त्वक विकारों के लिए अलग है। ऐसे अलग अलग जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसके ये 22 यूनिट में कोई भी व्यक्ति आता है तो एक समग्र चिकित्सा पद्धति, होलिस्टिक मैनेजमेंट से वो ठीक होता है। और बेसिकली हमारी सोच में अगर बदलाव आए है तो व्यक्ति यहाँ जो आता है वो एक पूरा बदल के इंटरनल पर्सनालिटी ही उसकी चेंज होके जाती है। और सकारात्मक सोच के साथ अगर हम आहार विहार को अपनाएं तो 80% बीमारी होती ही नहीं। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेद। हम ये कहते हैं कि इलनेस को ठीक करने के बजाय वेलनेस को बढ़ाएं। इसी संस्थान में हमने मुलाकात की उन मरीजों से जिन्होंने यहाँ पर अपना इलाज कराया। आइए उनसे हम भी बात करते हैं और जानते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं। प्रॉब्लम मेरे को इसकी है, मेरा बीपी हाई है और मेरा शुगर बढ़ा हुआ है। तो शुगर के लिए मैं अभी 3-4 महीने हो गए मेरे को भी, और कहीं नहीं करा, यहीं आया हूँ मैं पहली बार। हाँ, आराम हुआ वैसे मेरे को, काफ़ी आराम है 3-4 महीने में। यहाँ मैं लगभग 10 दिनों से एडमिट भी था, ट्रीटमेंट भी मैंने करवाया। अभी कुछ फ़र्क है आँखों में मेरे। दिक्कत मेरे को नहीं, मैं वाइफ को दिखाने आता हूँ, उनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था और काफ़ी मैंने मैक्स हॉस्पिटल और इंग्लिश में काफ़ी दवाइयाँ कराई, बट यहाँ लास्ट 3 मंथ से आ रहा हूँ और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, 90% का इम्प्रूवमेंट है। मेरे बच्चों को सर्दी जुकाम रहती थी, यहाँ के इलाज से बहुत अच्छे हो गए मेरे बच्चे। हमें अच्छा लगा, घर में हमारे लड़कियों का इलाज चल रहा था, इसीलिए मैं आया। दांतों में परेशानी चल रहा था, इसकी वजह से। दांतों में कितने सालों से परेशानी? नहीं, अभी 10-15 दिन से हो गया है परेशानी। अभी आपने दवाई शुरू की है? हाँ, आज शुरू करेंगे, आज से। फर्क लग रहा है आपको? हाँ, हमारे लड़कियों को फर्क पड़ा है। प्राचीनतम पद्धति आयुर्वेद में पंचकर्म द्वारा रोगियों का इलाज करना बेहद उपयोगी माना जाता है और पंचकर्म का वर्णन चरक संहिता के शुरू में ही मिलता है। पंचकर्म क्या है इसकी विधि और किस तरह से हमारे रोगी लाभ उठाते हैं, आइए जानकारी लेते हैं विस्तार से। इस क्रिया का नाम है रुक्ष चूर्ण पिंड स्वेद। इसमें एक हम चूर्ण को लेके एक पोटली बनाते हैं और उस पोटली को थोड़ा सा वार्म गर्म करके होल बॉडी पे 15 to 20 मिनट्स हम इस पे स्वेदन करते हैं। स्वेदन मीन्स थोड़ा टेम्परेचर उसे वार्म करते हैं। तो जो बहुत तरह के जॉइंट डिसऑर्डर होते हैं या शरीर में जो आमावस्था होती है, जो आम के टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें कम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली एक तरह की रुक्षण क्रिया है जिससे शरीर को थोड़ा रुक्षण कम करते हैं। अभी जो आप प्रोसीजर देख रहे हैं ये तर्पण प्रोसीजर है, बेसिकली आईज़ के लिए और ब्रेन का भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए इफ़ेक्टिव होता है। इससे पहले भी कुछ प्रोसीजर्स करने होते हैं या डायरेक्टली ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट में दोष प्रकोप कैसा है। ये आयुर्वेद एक्चुअली 3 दोषों पे डिपेंड करता है, शारीरिक दोष माने जाते हैं, वात, पित्त एंड कफ। तो दोष की प्रिडोमिनेंस कैसी है उस व्याधि में, ये देख करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा घी जो यूज़ करना है वो हमें यूज़ करना है और कितने दिन का प्रोसीजर करना है। मैंने 3 आई हॉस्पिटल में पहले कंसल्ट किया। वहाँ से पता लगा कि मेरे को मैकुलर होल है, रेटिना का एक पार्ट होता है। तो एलोपैथिक में इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, लेकिन किसी ने मेरे को श्योरिटी नहीं दी
कि सर्जरी के बाद भी आपकी जो विजन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। तो फिर किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में जाओ। तो मैं यहाँ 2 महीने से रेगुलर आ रहा हूँ। तो 2 महीने में मेरे को लगा है कि कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट मिल रही है। दर्शकों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि अपनी सेहत को ही नजरअंदाज कर देते हैं और बदले में हमें मिलती है बहुत सारी बीमारियां, जो कि चिंता का विषय है। और इन्हीं बीमारियों में से एक है डायबिटीज, जिसे हम शुगर या मधुमेह के नाम से जानते हैं। और भारत में इतनी तेजी से ये बढ़ रही है, इसीलिए भारत को कैपिटल ऑफ शुगर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जो कि हम सब के लिए बहुत दुखद बात है। आयुर्वेद में इसका इलाज कैसे किया जाता है और इस संस्थान में रोगी आकर किस तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, इस बीमारी पर किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, आइए जानते हैं। हमारे यहाँ मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, और आयुर्वेद में प्रमेह के अंतर्गत डायबिटीज़ का समावेश किया गया है। ब्रॉड प्रमेह ये ब्रॉड टर्म टर्मिनोलॉजी है, जिसमें अंदर मधुमेह के साथ साथ डायबिटीज़ को हम समझ सकते हैं। तो इस यूनिट में जब कोई पेशेंट आता है आयुर्वेद में, तो सबसे पहले तो 2 प्रकार में उसको विभाजित किया जाता है, जिसको हम स्थूल प्रमेही, कृश प्रमेही कहते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में भी इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में होता है, 30 के बाद होता है। तो ऐसे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रमेह है, इसकी यहाँ चिकित्सा करने के लिए आयुर्वेद कारगर है। और इसमें सबसे पहले तो हम क्यों हुआ, कफ दोष से बढ़ा हुआ, मेद दृष्टि से प्रमेह बढ़ता है, क्लेद जिसमें टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा है, इसी की वजह से प्रमेह है। हम कहते हैं कि संतर्पण ज़्यादा स्वीट खाने से, ज़्यादा गुरु अन्न खाने से होता है। तो हम ये देखते हुए सबसे पहले तो निदान परिवर्जन, उसको हम ठीक करते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि इस खाने से आपको ये ठीक हो प्रमेह हुआ है। उसके बाद हम पंचकर्म करते हैं, जो बाहर नहीं होता है वो यहाँ होता है। हम वमन से, विरेचन से उसकी शुगर लेवल, HbA1c कम हो जाता है। उसके साथ साथ हम उपटन, उद्वर्तन करते हैं। संस्कृत में उसको मृजा कहते हैं। मृजावर्जन ये डायबिटीज़ होने का प्रमुख लक्षण, प्रमुख हेतु है। उसके बाद जब दोषों की लेवल ठीक होती है, उसके बाद हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आहार से चिकित्सा करते हैं। आहार चिकित्सा, आहार से ही डायबिटीज़ ठीक हो जाता है, मतलब कंट्रोल रहता है। और आहार का अगर संतुलित आहार लें और समय समय पे लें, क्योंकि आयुर्वेद में 3 बार से ज़्यादा आहार लेने का विधान नहीं है। सुबह का नाश्ता ठीक ठीक लें, जिसमें शुगर बिल्कुल ना हो, तली हुई चीज़ें बिल्कुल ना हो। आयुर्वेद में ये कहा है, गुरु च अपतर्पणम श्रेष्ठम स्थूलानाम कर्षणम प्रति, मतलब जो रुक्ष हो, बिल्कुल तला हुआ ना, ड्राई हो, ऐसा आहार अगर हम ले तो जिससे पहले ज़माने में मिलेट्स ज़्यादा यूज़ होते थे। गेहूँ कम था, चावल कम था और मिलेट थे, जिसमें जगह जगह के अनुसार बाजरा, ज्वार, मकाई, जो सत्तू, जो जिसको मिस्सी रोटी कहते हैं, ऐसे था। तो दलिया, बड़ा बड़ा चोकर ऐसा लेना, आटा ऐसे अगर हम ले और उसी से ही नाश्ता करें, जिसमें सब्जियां ज़्यादा हो, हरी सब्जी ज़्यादा हो, फल सब्जी ज़्यादा हो, एक आध फल हो, ऐसे लेने से शुगर कंट्रोल रहती है। उसके बाद 12 से 1 बजे तक भोजन ले। शाम का खाना हल्का और 8 बजे से पहले, क्योंकि ये कहा जाता है, इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी इस साल का मिला है, जिसको रिवर्स फास्टिंग कहते हैं। आयुर्वेद में भी सूर्यास्त के बाद भोजन का विधान नहीं है। और पूरी रात, अगर रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक अगर हम कुछ नहीं लेते हैं, तो फास्टिंग शुगर बिल्कुल कम हो जाती है, नियंत्रित रहती है। तो ये हर किसी को, चाहे आप डाइट कुछ भी लो, लेकिन समय समय पे खाना खाए। बीच में बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, जंक फूड, गुरु आहार ये ना ले। आहार से ही हम कई गुना
हम शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। दर्शकों, आयुर्वेद चिकित्सा में योग और व्यायाम का सबसे बड़ा स्थान है, जिसकी परंपरा युगों युगों से चली आ रही है और हम सब के लिए बेहद लाभप्रद भी है। और इस संस्था में योग और व्यायाम की कक्षाएं भी लगाई जाती हैं। तो आइए हम और आप रूबरू होते हैं। व्यायाम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जितनी भी बीमारी आप बोल रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल से होती हैं। हम खाते ठीक है लेकिन हम पूरे दिन बैठ के ही काम करते हैं। फाइलों पे दिमाग का, मेंटल स्ट्रेस का काम ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो हमारे यहाँ एक व्यायाम और योग का अलग डिपार्टमेंट है कि जिसमें हम योगासन, एक्टिव, पैसिव, रेस्पिरेटरी, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये पूरा यहाँ सिखाते हैं। आसन आपको खाली पेट करने हैं। केवल एकमात्र ये आसन आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। वज्रासन, गुड फॉर डाइजेशन। नेक्स्ट पॉस्चर मंडूक आसन, जो आपको खाली पेट करना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, अंगूठे अंदर, उंगलियां ऊपर से फोल्डेड, मिलाइए, जॉइन कीजिए। नाभि के निचले हिस्से को दबाते हुए आगे झुकिए, गर्दन सीधी सामने की ओर। मंडूकासन। मंडूकासन means frog pose, good for diabetes mellitus. It affects your beta cells of Langerhans, which are responsible for digestion of your sugar in your body. शरीर में शर्करा की मात्रा को नियमित करने का कार्य पैनक्रियास ग्रंथि करती है। उसे एक्टिवेट करने के लिए मंडूकासन सबसे बेहतर आसन। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि इस संस्थान में किस तरह से व्यायाम और योग किए जाते हैं और हमारे जो मरीज हैं उसका लाभ भी उठा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के योग गुरुओं से। किस तरीके के लोग यहाँ पे आते हैं और इनकी क्या दिनचर्या रहते हैं? डॉक्टर नम्रता जी, हमारे यहाँ पर योगा ओपीडी है हमारी, जिसमें विशेष रूप से सभी ओपीडी से पेशेंट रेफ़र होकर हमारे पास आते हैं, जिसमें हम फर्स्ट टाइम उनको कंसल्टेशन देते हैं। जिसमें हमारे पास मैक्सिमम मरीज़ आते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस, बैक पेन, जॉइंट पेन्स, हाइपोथायराइड। वुमेंस अपनी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, बच्चे अपने डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मरीज़ हमारे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में डेली आते हैं, जिनको साथ के साथ हम योग परामर्श देते हैं। फिर फर्स्ट टाइम में हम उनकी सारी रिपोर्ट्स एनालाइज करते हैं, समझते हैं क्या उनके लिए अच्छा है। फिर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल हम योग चिकित्सा मॉड्यूल उनके लिए तैयार करते हैं हर पेशेंट के लिए, और उस हिसाब से उनको गाइड करते हैं। फिर उनके नियर बाय अगर वो मैक्सिमम है तो हमारे यहाँ नियमित रूप से कक्षाएं चलती हैं योग की, 8 से 9, 9 से 10, ऐसे डिफरेंट आवर्स में, जिसमें हम उनको नियमित एक ग्रुप क्लास में उनको हेल्प करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, बैक एक के लिए, हाइपोथायराइड के लिए, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, उसमें उनको हम खान पान से रिलेटेड सलाह भी देते हैं। और दिनचर्या उनकी किस तरीके से होनी चाहिए, पूरे दिन का उनका लाइफस्टाइल किस तरीके से होना चाहिए, इस बारे में हम उनको परामर्श देते हैं। और यहाँ पर हमारा आईपीडी सेक्शन भी है, जिसमें हम बेड रिडन पेशेंट्स हैं जो खुद चलकर नहीं आ सकते, तो उस केस में हम उन तक चलकर जाते हैं और उनको योग से रिलेटेड क्रियाज वहीं समझाकर वहीं अपनी निगरानी में कराकर आते हैं। और अब बात करते हैं उन मरीजों से जिन्होंने योग और व्यायाम से लाभ प्राप्त किया। कमलेश जी, आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि कब से आप योगा कर रही हैं? पहले तो मेरा सबको नमस्कार, पूरी टीम को आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। मुझे पैरों में परेशानी थी, आज 10-11 दिन हो गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है, मुझे बहुत ज़्यादा, बस मैं कह नहीं सकती आपको कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। मैंने बहुत जगह दवाई ट्रीटमेंट लिया, मुझे कहीं से फ़ायदा नहीं मिला, और यहाँ से मुझे 10 दिन में ही देखो मेरे पैर मुड़ रहे हैं। हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि करें योग, रहें निरोग। अब हमारे साथ हैं महादेवी जी, आइए इनसे इनके अनुभव को पूछते हैं कि योगा से ये कब से जुड़ी हैं और किस तरह से योगा इन्हें कारगर साबित लग रहा है। महादेवी जी, आपका स्वागत है। आप हमें बताइए कि आप योगा से कब से जुड़ी हैं? सबसे पहले से मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। बाकी मेरे को 1.5 साल हो गया यहाँ पे,
और मैम बहुत अच्छी, मैम अच्छे से सिखाती हैं। और मेरे सर्वाइकल दर्द था ना, उसमें बहुत आराम है, मुझे काफ़ी आराम मिला। और सबसे बढ़िया तो मैंने भगवान की तरह मुझे मिली, नहीं तो मुझे काफ़ी परेशान थी, बहुत जगह इलाज कराया, सफदरजंग, होम्योपैथिक और बाकी देसी दवाइयाँ, मगर यहाँ योगा आके काफ़ी आराम है। दवाई भी यहाँ से थोड़ी बहुत चलती है, मगर मैम ने जो सिखाया उससे मुझे बहुत आराम है, बहुत ज़्यादा। श्री लक्ष्मी, आपका स्वागत है। आप बताइए कि आपने किस तरीके से योगा की शुरुआत की और कब से कर रही हैं योगा? एक्चुअली मैंने 1 महीने के पहले मेरे योगा शुरू किया। आई हैड सीवियर बैक पेन, सो आई स्टार्टेड योगा। डॉक्टर नम्रता राज said that if you continue yoga and you can get a relief from back pain, and I can really feel the improvement and the change in my body. And what I want to say is, if you start your day with yoga, it makes a good feeling in your mind. It really purifies your body. And I'm a student, and if you do meditation, it really improves your concentration power, focus, and it makes my body fit, flexible and strong. तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सेहत के रंग प्रकृति के संग। आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव अपने खतों के माध्यम से हमें लिख भेजिए। इसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम सेहत के रंग प्रकृति के संग, कमरा नंबर 124, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 11000A। और अब मैं प्रतिमा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम के नए अंक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।